मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल गार्डन वॉइस में करता हूं जी आपका स्वागत। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप टमाटर को इस स्टेज से, जिसको हम कहते हैं जी सीडलिंग की स्टेज, ठीक है, ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है जी बीज से आप इस स्टेज तक कैसे पहुंच सकते हैं। और इस स्टेज से जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, और अभी आप देख सकते हैं ये एक स्टेजेस हो गई हमारी, ठीक है, टमाटर बनने स्टार्ट हो गए जी, लदने स्टार्ट हो गए। एक स्टेज ये होती है जी हमारी टमाटर के कलर लाल होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक स्टेज है जी फाइनल हमारी कि हमने इन टमाटरों को तोड़ लिया है। तो सारी चीज़ों को करेंगे जी वीडियो के अंदर डिस्कस। तो वीडियो के अंदर बने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जी आपके लिए। तो आज हम टमाटर के जो हमारे प्लांट जो हमने सीडलिंग से उगाए थे अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पहले तो हमने इनको पॉट के अंदर लगाया था, और उस पॉट्स में लगने के बाद, ठीक है, हमने इनको और बड़े पॉट के अंदर लगा दिया था। अब इनको फाइनली हम इनके फाइनल पॉट के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है जी 10 इंच का एक ग्रो बैग, इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। एक ग्रो बैग के अंदर लगेगा जी हमारा एक सिर्फ टमाटर का प्लांट। ये हमारा देख रहे हैं आप, ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक है जी, ठीक है साहब। तो हम इसको इस मिट्टी के अंदर लगाएंगे। ये मिट्टी है जी बहुत ज़्यादा ख़ास। इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है? कोकोपीट बहुत अच्छी मात्रा के अंदर, यानी कि 30% है जी इसके अंदर कोकोपीट, और 30% ही है जी इसके अंदर गाय के गोबर की खाद। बाकी 60% है जी नॉर्मल गार्डन सॉइल इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमने बोन मील भी मिला रखा है, ठीक है। और इसके अंदर सरसों की खली भी हमारी मिली हुई है जी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमने इसकी एक वेल ड्रेन्ड मिट्टी बना ली है, क्योंकि इस तरीके की मिट्टी इसको चाहिए जिसके अंदर पानी भी ठहरता नहीं हो और मिट्टी हमेशा गीली रहती हो, क्योंकि कोकोपीट मिला हुआ है और इसको हमेशा मॉइस्चर प्रोवाइड करती रहेगी जी इनकी जड़ों को, ठीक। तो आपको इस तरीके की मिट्टी अपने टमाटर के प्लांट के लिए बनानी है, और एक पॉट के अंदर आप सिर्फ एक ही लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे जी इनका ये जो प्लांट है, आप देखेंगे यहाँ पर फूल भी आ रहे हैं जी छोटे छोटे, देख रहे हैं आप, इनको हम कहते हैं जी सकर्स। तो आप स्टार्टिंग में इनको तोड़ दें। ये तोड़ना है जी बहुत ज़रूरी, क्योंकि यह आप तोड़ते रहेंगे तो प्लांट आपका और घना होता रहेगा, ठीक है। और जो आपके जो और भी ज़्यादा टमाटर आएंगे, भर भर कर आएंगे जी टमाटर। और नीचे की जो पत्तियाँ हैं, ठीक है, नीचे की 3 से 4 टहनी आप उनको तोड़ दें, ताकि आपको मिट्टी दिखती रहे कि मिट्टी किस तरीके की है, गीली है, खुश्क हो गई है, क्या हो गया, फंगस लग रहा है, तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती रहें। तो कुछ इस तरीके से आपको इनकी मिट्टी करनी है जी तैयार। और स्टार्टिंग के अंदर ही आप एक डंडी, बड़ी सी डंडी 3 से 4 फीट की इसके अंदर लगा दें, ठीक है, जब आप अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो टमाटर का जो पौधा होता है, इसकी जो ब्रांचें होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ठीक है। तो इनको क्लाइम करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग में ही आप लगा देंगे तो क्या होगा, इनकी जड़ों के साथ ये जड़ मिल जाएंगी और ये स्ट्रांग हो जाएगी, ये हिलेगी भी नहीं हवाओं से, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे आपका प्लांट भी अच्छे तरीके से क्लाइम करता रहेगा, ठीक है जी। तो आपको ये डंडी लगानी है जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख रहे हैं छोटा सा प्लांट है और जड़ें कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी डेवलप हो गई हैं, क्योंकि टमाटर की जो जड़ें होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं जी अंदर, ठीक है। तो इनको फैलने के लिए बड़ा एक गमला चाहिए, कम से कम 10 फीट का हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 फीट, 14 फीट, 15 फीट का, जितना बड़ा आप लगा सकते हैं लगा लें, ठीक है। लेकिन हम इसको 10 फीट के ग्रो बैग के अंदर हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है जी। हमने इसको कर दिया जी बीच में इंस्टॉल डंडे के साथ साथ, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर भर देंगे जी मिट्टी, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको उसके अंदर मिट्टी भर देनी है, ठीक है जी। मिट्टी हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से ऊपर तक भर दी हुई है, डंडी भी लग गई। अब इसको आप धूप के अंदर रख दें, क्योंकि आपका प्लांट डेवलप हो चुका है, ठीक है। जब आप सीडलिंग से किसी सीडलिंग ट्रे से लगाते हैं तो आपको धूप में नहीं रखना है जी, बट लेकिन अब ये मैच्योर हो रहा है और इसकी ग्रोथ भी आप देख रहे हैं तेज़ी से चल रही है, तो अब फाइनली आप इसके अंदर पानी डाल देंगे, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने प्लांट की मिट्टी करनी है जी तैयार। गाय के गोबर के साथ आप इसको ज़रूर मिलाएं, क्योंकि गाय की गोबर की खाद इसकी ग्रोथ के लिए है जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बाकी टाइम टू टाइम इसके अंदर और क्या फर्टिलाइज़र डलती रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे जी। टमाटर के ग्रो बैग्स के अंदर पौधे लगे हुए अब हो चुके हैं जी तैयार। हमने इनकी सपोर्ट भी लगा दी है, हर गमले के अंदर आप देख सकते हैं हमने सपोर्ट लगा दी है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं अच्छी खासी इनकी ग्रोथ अब चल रही है, देख रहे हैं आप, ग्रोथ भी तेज़ी से हो रही है जी। अब आपको ध्यान रखना है जी इसकी खाद का। हर 15 दिन के बाद आप इसके अंदर खाद डालते रहें। कितने दिन बाद? हर 15 दिन बाद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस इसको चाहिए, ठीक है। और इसके आप ध्यान रखते रहें, पानी का खास ध्यान रखें, मिट्टी सूखी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी जगह पर रखा हो जहाँ पर धूप आती हो इसके ऊपर, ठीक है।
धूप भी बहुत ज़रूरी है जी इसकी ग्रोथ के लिए। धूप नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी, पत्तियाँ, ठीक है, और ओवरऑल जो फ्रूट्स हैं वो भी नहीं बनेंगे। तो धूप का आपको रखना है जी ध्यान, कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इसके ऊपर लगनी ज़रूरी है। नीचे से कोई भी ब्रांच नहीं निकलने देनी है, आपको पत्ते भी तोड़ देना है और नीचे जो ब्रांचेस हैं उनको भी तोड़ देना है, और ऊपर से आपको ये इनकी मल्टीपल ब्रांच को करना है जी, ठीक है। नीचे से आप देखेंगे यहाँ से भी ब्रांच निकल गई, यहाँ से भी ब्रांच निकल गई, उससे क्या होगा कि उससे जो ना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती, टमाटर भी कम बनते हैं। तो नीचे से आप बिल्कुल एक एक पत्ती को सिर्फ नीचे आपका टहनी नज़र आनी चाहिए जी, 6 से 7 इंच तक। उससे क्या होगा फ़ायदा, एक तो आपको पता रहेगा मट्टी सूखी है, गीली है, ठीक है, कोई फंगस तो नहीं लग रहा, कोई कीड़ा तो मट्टी के अंदर नहीं लग गया, तो उसके भी फ़ायदे हैं। और आपको अपने प्लांट को ऊपर से करना है जी ग्रो। जी अब हमारे आप देख सकते हैं टमाटर के प्लांट के ऊपर ग्रोथ आ रही है। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके अंदर होते हैं जी कुछ सकर्स। सकर्स मतलब जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये टहनी है जी इसकी, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये टहनी निकल रही है और यहाँ पर आप देखेंगे बीच में एक ये ब्रांच निकल रही है। तो आप इसको तोड़ दें, इससे क्या होगा, पत्तियाँ डेवलप होंगी अच्छी, ठीक है, और प्लांट की भी ग्रोथ होगी। और स्टार्टिंग के अंदर आपको नीचे अगर टमाटर के फ्लावर्स दिखें ऐसे ऐसे वाले, ठीक है, नीचे की साइड में, ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड में, तो आप उनको वहाँ से तोड़ते रहें, ठीक है जी, टाइम टू टाइम। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि नीचे की जो पत्तियां हैं जो आपकी अब बड़ी हो रही हैं, ठीक है, उनको भी आप यहाँ से तोड़ते रहें, ताकि इससे आपको पता रहे कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी, क्योंकि आपको जो टमाटर चाहिए वो चाहिए जी ऊपर की साइड में, ठीक है। और नीचे की आप ये पत्तियां इनकी सब प्लांट की जो भी आपने ग्रो किए हैं उसको टाइम टू टाइम सब तोड़ते रहें, ठीक है। उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, मेंटेन भी रहेगा, ठीक है। छोटी छोटी जो आपके नीचे जो ब्रांचेस निकलती हैं आप उनको तोड़ते रहें। और ऊपर की जो मेन स्टेम आपकी बनती है, ठीक है, जो मेन स्टेम होती है, जैसे कि हमने यहाँ से तोड़ी थी, ठीक है, आप देखेंगे इसकी 2 स्टेम्स बन गई हैं। अब क्या होगा, 2 स्टेम्स के ऊपर टमाटर आएंगे, फिर आपको लगे कि हाँ जी थोड़ा और बड़ा हो गया है, तो आप इसकी यहाँ से भी ये तोड़ सकते हैं, ठीक है जी। जैसे अभी हमने ये, हम इसके अभी स्टार्टिंग में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर आए जी टमाटर, तो हम इनकी रूट्स को, इनकी ये जो ऊपर की जो टिप्स हैं उनको आप तोड़ते रहें, देख रहे हैं जी। ये इससे क्या होगा, कई सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और स्टार्टिंग के आपको जो फ्लावर्स हैं उनको भी आपको तोड़ देना है। जब आपका प्लांट लगे कि 2 से 3 फीट का हो गया, अब उसको आप ऐसे ही ग्रो करने दो। उससे क्या होगा कि आपके जो प्लांट हैं उसके ऊपर मैक्सिमम आएंगे जी टमाटर, हमारे टमाटर के प्लांट्स, ठीक है। हमने इनको फुल धूप के अंदर रखा हुआ है और आप देख सकते हैं ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से इनकी चल रही है, ठीक है। सपोर्ट के लिए हमने डंडियाँ इनके ऊपर लगा दी हैं और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये इनकी डंडियों पर चढ़ने लगेंगे, और क्योंकि इनकी स्टेम्स जो होती हैं बड़ी नाजुक होती हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था कि हमने इनकी नीचे से स्टेम काटी थी, और काटने के बावजूद भी अगर आपको कोई भी नया प्लांट नीचे से उगता हुआ दिखाई दे, जैसे कि आपको ये आ रहा है जी नज़र, ठीक है, तो आप इसको पिंच कर दें हाथ से, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर ये आप चूर नहीं करेंगे तो यहाँ से ब्रांच निकलेगी, तो आपसे ऊपर के जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ सही नहीं होगी, ठीक है जी। हम इनकी मिट्टी की करेंगे जी गुड़ाई, और गुड़ाई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जी बोन मील। बोन मील के अंदर होता है जी कैल्शियम, तो कैल्शियम टमाटर को चाहिए होता है जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। और कैल्शियम क्या है कि हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है जो प्लांटों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है जी इम्पॉर्टेंट। आप देखेंगे कि आपके जो टमाटर के जो प्लांट हैं उसकी जो पत्तियां हैं मुड़ने लगती हैं, तो उन मुड़ने की वजह क्या होती है कि मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। तो कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा पूरी किससे होती है जी, हमारी बोन मील, ठीक है। बोन मील आपकी ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन ही मिलती है, आप इसको घर पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का चूरा होता है जी हड्डियों का, और हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती हैं और ये डिकम्पोज होती हैं, स्टीम करके इनको बनाया जाता है जी, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा इसके होते हैं जी फ़ायदे। हम क्या करेंगे, मिट्टी को हल्का हल्का सा, वैसे तो मिट्टी गीली हो रही है हमारी ये, ठीक है, फिर भी हम देखेंगे हमारे प्लांटों की ग्रोथ अच्छी चल रही है जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे जी, अब खाद देने का वक्त है जी, क्योंकि बड़े होंगे इनको चाहिए जी सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो भी और मैक्रो सारे न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी पहली बार, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ गाय की गोबर की खाद मिली हुई है और कुछ नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आज डालेंगे जी बोन मील।
हमने मिट्टी की गुड़ाई कर दी। स्टार्टिंग में आप गुड़ाई कर सकते हैं क्योंकि रूट ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती, लेकिन जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो आप इनकी गुड़ाई ना करें, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं पूरे गमले के अंदर फैलती हैं, ठीक है, और बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो रूट डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो हमको सिर्फ स्टार्टिंग में ही गुड़ाई कर देनी है और उसके बाद आपको इसमें डाल देनी है हमारी खाद ये वाली, क्योंकि इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनता, इसको सूखे में ही डालना पड़ता है। यानी कि हमारे यहाँ 2-2 चम्मच के करीब आप इसके अंदर ये सूखा हुआ हमारा बोन मील डाल दें, ठीक है जी, 2 चाय के चम्मच के बराबर, ठीक है। ये इनके लिए है जी काफ़ी, और स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है, लेकिन ये इनकी ग्रोथ के लिए है जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखेंगे कि इनके फूल निकलना हो गए हैं जी स्टार्ट, देख रहे हैं आप, ये फूल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, कलियाँ बन रही हैं। कलियाँ बनने के बाद आप देखेंगे कि फूल बनते हैं, ठीक है, अनगिनत आपके पीले पीले कलर के आएंगे जी फूल। इसके बाद क्या होना है, इनकी होगी जी पॉलिनेशन। अगर आपके घर पर छत पे है और तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, ये हिलेंगे तो इनकी पॉलिनेशन हो जाएगी और टमाटर लगना हो जाएंगे जी स्टार्ट। हमारे टमाटर के जो बीज अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ रहे हैं जी फूल, आपको फूल दिख रहे हैं, ठीक है, पीले पीले आपको जितने भी कलर के दिख रहे हैं ये सब हैं जी इनके फूल आते हैं जी पहले, फिर इन्हीं फूल के अंदर आप देखेंगे टमाटर बनते हैं। तो अब इनको चाहिए जी और भी ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे जी हम सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। बहुत ज़बरदस्त एक फर्टिलाइज़र है, हर चीज़ इसके अंदर है जी अवेलेबल जो प्लांट को चाहिए। अगर आपके पास कोई और खाद नहीं है तो आप रेगुलर बेसिस पे हर 15 दिन के अंदर ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 5 ml ये मिलाना है, ठीक है जी। और ये है जी हमारी 5 लीटर की पानी, तो हम इसके अंदर ये पूरा ढक्कन डाल के इसके अंदर मिला देंगे। बहुत तेज़ कलर होता है जी इसका, देख रहे हैं हमने इसके अंदर मिला दिया है और इसको हम अच्छी डंडे की मदद से इसको घोल लेंगे जी। देख रहे हैं बिल्कुल ब्राउन कलर का काला पानी बिल्कुल ये बन जाता है। ये क्या होता है, सीवीड, ये समुंदर के अंदर जो काई जमती है उसको प्रोसेस करके ये पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाया जाता है जो फुल्ली होता है जी ऑर्गेनिक। तो हम हर प्लांट के अंदर थोड़ा थोड़ा ये डाल देंगे, हर 15 दिन के अंदर आपको ये देना है, ठीक है जी। हम थोड़ा थोड़ा सब में डाल देंगे जी, थोड़ा थोड़ा ये सब में डाल देंगे। हमारे पास 10 प्लांट हैं जी, ये हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, हमने अपने 10 प्लांटों के अंदर ये डाल दिया है। देख रहे हैं फूल बन रहे हैं जी, पीले पीले फूल बन रहे हैं, हवा चलेंगी तो खुद ये पॉलिनेट हो जाएंगे और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे यही फूल हमारे फ्रूट्स के अंदर हो जाएंगे जी कन्वर्ट। फूल भी बन रहे हैं और फूल हमारे हो रहे हैं जी कन्वर्ट फ्रूट्स के अंदर। देख रहे हैं आप, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे टमाटर हमारे बनना स्टार्ट हो गए हैं, देख रहे हैं। तो यही सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं, सारे फ्लावरिंग जब बढ़ने लग रही है आपकी, तो अब आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दें, पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, ठीक है, और अपने प्लांटों के अंदर हर 15 दिन के अंदर खाद डालते रहें। ठीक है जी, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अब फ्लावरिंग हमारे सारे प्लांटों के ऊपर हो रही है। पीले पीले फ्लावर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ तो हमारे फ्रूट्स भी बनना स्टार्ट हो गए और कुछ अभी आप देख सकते हैं फ्लावरिंग ही निकाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है जी, अब आपको सिर्फ इसकी खाद के ऊपर करना है जी फोकस। जब इस ऐसी स्टेज हो कि फ्लावर बनने से पहले, तो फ्लावर बनने से पहले सबसे बढ़िया खाद जो इसके लिए है जी वो है जी नाइट्रोजन रिच्ड फर्टिलाइज़र, ठीक है। उसके लिए क्या है जी, गाय के गोबर की खाद, ठीक है। आप इसको बारीक बारीक हर प्लांट के अंदर एक एक दो दो मुट्ठी ऊपर से यूं ही डाल दें। अब आपको इसकी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर से हल्के हल्के मिला दें और ये आपके सारे प्लांटों को ये हल्के हल्के स्लोली रिलीज़ हो जाएगी मिट्टी के अंदर। आप उसको ऐसे ही मिला दें, क्योंकि अब जड़ों को डिस्टर्ब करना नहीं है, क्योंकि जड़ें बहुत तेज़ी से इनकी फैलती हैं, ठीक है। सब प्लांटों में हमने ये अपना गाय के गोबर की खाद को डाल दिया है। अभी आप देखेंगे नीचे पत्तियां दोबारा निकल गई हैं। हम क्या करेंगे, नीचे की पत्तियों को दोबारा से कट कर देंगे ताकि देखने में आसानी रहे कि क्या मिट्टी की सिचुएशन बनी हुई है। देख रहे हैं साफ़ सुथरा ये
हो गया। आपको सिर्फ पत्तियां काट देनी है जो नीचे से उल्टी सीधी निकल रही हैं, और नीचे के जो सकर्स हैं उनको भी आपको काट देना है। ये क्या होगा, अननेसेसरीली आपके प्लांट की जो है जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, आपको नीचे की सारी पत्तियां जितनी भी हैं काट देनी है। ठीक है, देख रहे हैं जी, हमने इतनी सारी पत्तियां ये काट दी हैं, और आप देख भी रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। इससे क्या होगा, नीचे के सकर्स जितने भी छोटे छोटे प्लांट आपके निकलते हैं नीचे से, इनको भी आप टाइम रहते जैसे निकल रहा है। ठीक है, इसको आप काट दें। इससे क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, यहीं पर फोकस करने लगेगा, ऊपर फोकस नहीं करेगा। देख रहे हैं फूलवारी हमारी निकल रही है। जितने ज़्यादा फ्लावरिंग उतने ज़्यादा टमाटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इनको मट्टी के अंदर मिला देंगे जी, गाय के गोबर की खाद। तो नेक्स्ट अपडेट करते हैं जी इंतज़ार। आप देखेंगे ये देखिए कुछ टमाटर भी बनना अब हो गए हैं जी स्टार्ट। देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन प्यारे प्यारे से हमारे टमाटर जो बनना अब हो चुके हैं जी स्टार्ट। कहीं पर फ्लावरिंग चल रही है। ठीक है, और कहीं पर आप देख सकते हैं कि टमाटर अब बनना ऑलमोस्ट हो रहे हैं जी स्टार्ट। हैंड पॉलिनेशन भी आप कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन मतलब जहाँ आपके फ्लावर है तो उनको आप हल्के हल्के घुमाएं। ठीक है, ऐसा ऐसा कर दें तो वो भी हो जाएगा। अगर आपकी छत पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये फ्लावर्स आपके फ्रूट्स के अंदर होने लगेंगे जी कन्वर्ट। ठीक है, बस अब आपको सिर्फ इसके अंदर पानी का ध्यान रखना है, और खाद हर 15 दिन के अंदर आप इसके अंदर अलग अलग तरह की खाद इसके अंदर देना कर दें जी स्टार्ट, जो ऑलरेडी हम दे भी रहे हैं। ठीक है, जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि आपके सामने आ भी रहा है, और बहुत खूबसूरत तरीक़े से हमारे ये 10 के 10 हमारे टमाटर के प्लांट अच्छे तरीके से फुल्ली मोड के अंदर कर रहे हैं जी ग्लो। हम अपने टमाटर के ऊपर, पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। 1 लीटर पानी के अंदर आपको ये 5 ml नीम ऑयल जो वाटर सॉल्यूबल होता है जी। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है जी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ नहीं गई थी इसकी, तो फाइनली इसको भी हम इसके ऊपर कर देंगे जी स्प्रे। हमने इसके अंदर ऑलरेडी मिला दिया है जी अपना ये नीम ऑयल। ठीक है जी, हम थोड़ा थोड़ा इन सब पे अपने ये नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। शायद कोई इन्फेक्शन इनके ऊपर ना हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे ये कर देते हैं जी। आपको स्प्रे कभी भी अगर आप अपने प्लांट के ऊपर करते हैं तो या तो बहुत सुबह सुबह करें जी। ठीक है, सूरज निकलने से भी पहले। ठीक है, या शाम को सूरज ढलने से पहले पहले करें, बिल्कुल दोपहर के अंदर ना करें। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके जो टमाटर हैं वो बड़े हो रहे हैं। अब इनको और भी ज़्यादा खाद की है जी ज़रूरत। कहीं पर फूल बन रहे हैं, कहीं फूल आपके टमाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब आपको हर हफ्ते इसकी खाद का रखना है जी ध्यान। जैसे कि हम डाल रहे हैं, आपको सारी चीज़ शेयर कर रहे हैं। आज हम डालेंगे इसके अंदर ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ठीक है, ये कैसे बनती है इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो डाली हुई है। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही हम सारे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हमने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करा है। ठीक है, इनको आप इजीली घर पे बना भी सकते हैं। ठीक है जी, आपके प्लांट थोड़े बड़े बड़े हो जाए और टमाटरों का साइज़ भी कुछ बड़ा बड़ा हो जाए, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस इनके बीच के अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे तो धूप इनके ऊपर नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कुछ प्लांटों के अंदर तो फ्रूट्स बनेंगे लेकिन कुछ प्लांटों के अंदर फ्रूट्स नहीं बनेंगे। तो एक स्पेस आपको 2 पॉट्स के दरमियान में इतना रखना है। ठीक है, बाकी नीचे आप छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देख रहे हैं जी, बड़े बड़े टमाटर बन रहे हैं। ठीक, एक आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जी ये वाले। ठीक है, और कुछ छोटे हैं जी प्लांट। ठीक है, तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होंगी। बाकी आप देख सकते हैं इस प्लांट के ऊपर भी कितने बड़े बड़े ये हमारे गुच्छे के गुच्छे बन रहे हैं। ठीक है जी, तो फाइनली आप देख सकते हैं फ्रूट्स आ गए इनके। तो पहले 10 के 10 प्लांट हमारे यहाँ लगे थे, हमने क्या करा 5 प्लांट कर दिए जी इधर, और 5 प्लांट हमने कर दिए हैं जी ये इधर। देख रहे हैं आप, और सब में
आप देख सकते हैं फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। कहीं छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई प्लांट छोटा रह गया है। वो वजह क्या है कि आपस में मिले हुए थे तो हमने इनको फाइनली अलग अलग कर दिया है। तो ये है जी कुछ अपडेट्स कि किस तरीके से फ्रूटिंग आप ले सकते हैं। और अब हम इनको नेक्स्ट टाइम करेंगे जी हार्वेस्ट। अब आप देख सकते हैं टमाटरों का साइज़ अब बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे जी केले की लिक्विड फर्टिलाइज़र। ठीक है जी, ये केले की लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने कर रखी है जी तैयार। फ्री की खाद है और बहुत ज़बरदस्त खाद है, क्योंकि इसके अंदर है जी पोटासियम, जो हमारे टमाटर को बनने के अंदर करेगा जी मदद। हम क्या करेंगे जी, ये 10 लीटर की हमारी है जी एक बाल्टी, इसके अंदर हम 1 लीटर ये मिलाएंगे जी लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब देखेंगे ये प्लांट आपके पहले थे ग्रीन, ठीक है, फिर हुई थी थोड़े वाइट के बाद आप देखेंगे थोड़ा इनके ऊपर आने लगेगा जी पीलापन। और पीलापन जब आना स्टार्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए आपके प्लांट अब मैच्योर हो रहे हैं। और ये पीले 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 होके फिर आप देखेंगे लाल लाल सुर्ख सुर्ख हो जाएंगे। तो अब स्टेज आएगी जी हमारे प्लांट को हार्वेस्ट करने की, यानी कि ये लाल लाल कलर के का साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा ये हो गया है। देख रहे हैं टमाटर ही टमाटर आ रहे हैं जी सब जगह नज़र, बड़े हो रहे हैं। जब बड़े होने लगते हैं तो आप देखेंगे पहले तो लाइट ग्रीन कलर का होता है, शाइनिंग होती है जी बहुत ज़्यादा सी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जब ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जब ये पकने लगते हैं तो इनकी जो शाइनिंग होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं आप ये थोड़े से वाइटिश कलर के नीचे से होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ कलर चेंज हो रहे हैं जी, इनके बन गए। बनने के बाद ग्रीन लाइट, फिर थोड़ी चमक होती है, उसके बाद आप देखेंगे जब मैच्योर होना स्टार्ट होंगे, देखें शाइनिंग थोड़ी कम होती रहेगी और मैच्योरिटी आती रहेगी, वाइटिश से होने लगेंगे आपके ये। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे यही कलर वाइट होगा, उसके बाद ये थोड़ा पीला पीला पड़ेगा, उसके बाद ये ऑरेंज होंगे और उसके बाद आपके टमाटर हार्वेस्टिंग के लिए हो जाएंगे जी तैयार। टमाटर होना स्टार्ट हो गए और इनका वज़न इतना ज़्यादा है कि इन लकड़ियों को संभालना अब हो रहा है जी मुश्किल। तो हम आप देख सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े बड़े टमाटर होंगे वज़न बढ़ता रहेगा। तो आप पहले से ही प्लानिंग करें कि मोटी मोटी स्टिक लगाएं जो बैंड ना हो, ठीक है, और इस तरीके से लगाएं कि वो बैंड ना हो जी इन फ्यूचर। उसके बाद क्या होता नहीं तो प्लांट आपके ऐसे लटकने लगते हैं और फिर वो जाके ज़मीन से लगते हैं तो वो ख़राब हो सकते हैं। फाइनली हम इनको कर लेते हैं जी हार्वेस्ट, क्योंकि अब आप देख सकते हैं टमाटर पकने लगे हैं। अगर नहीं काटेंगे तो ये ज़्यादा पक जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो गिरने से पहले आप इनके, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर आप देखेंगे छोटे खट्टे और मीठे टमाटर चल जाते हैं, लेकिन आपको सॉस बनानी है, टमाटर की केचप वगैरह बनाना है तो इनको लाल होने दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन 2 टमाटर को अपने कर लेंगे जी हार्वेस्ट। ठीक है जी, हमारे 2 टमाटर सब्ज़ी के अंदर डलने के लिए हैं जी तैयार। बाकियों को हम और पकने देंगे। अभी तो गिनत हमारे टमाटर हो रहे हैं जी तैयार। एक आप देख सकते हैं 4-5 टमाटर ये हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी लाल हो गया है, ये अभी आप देख सकते हैं कुछ कच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक बंच हो रहा है जी हमारा तैयार। देख रहे हैं एक ही बंच के अंदर कितने सारे टमाटर, देख रहे हैं कम से कम 10 टमाटर हैं जी हमारे ये। और एक ही पौधे के अंदर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं जी टमाटर। ठीक है, एक ही पौधा है जी हमारा, ये ग्रो बैग्स के अंदर लगा हुआ है। तो इसकी केयर की सारी चीज़ें हमने आपको बताएं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं जी अपने प्लांट के अंदर शामिल। और 12 महीने आप ले सकते हैं जी इनको, अगर आप मेहनत आपकी अच्छी हो। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके जो टमाटर हैं वो भर भर कर आएंगे जी, और इतने आएंगे कि आप पूरे सीज़न उनको खाएंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जी आप कैसे बड़े बड़े टमाटर, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं, और ये ऐसे ही आपकी साइकिल चलती रहती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।